Hello everyone, welcome back to PIIT Institute of Management and Computer Application. So this side Anishka Chaudhary, and in today's video we will discuss about the next type of model in which we will cover custodial model. In last video हमने cover किया था what is mean by model and autocratic model. मॉडल का एक पार्ट कवर किया था और मॉडल क्या होता है ये कवर किया था. आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है, दैट इज कस्टोडियल मॉडल. बिफोर दैट हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हमारे कितने मॉडल्स थे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कितने मॉडल्स बताए थे? 5 टाइप्स ऑफ मॉडल. 5 टाइप्स ऑफ मॉडल. फर्स्ट वन आपका ऑटोक्रेटिक था, ऑटोक्रेटिक. सेकेंड वन कस्टोडियल. थर्ड वन सपोर्टिव. फोर्थ वन कॉलेजियल. एंड फिफ्थ वन सिस्टम मॉडल. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉडल क्या होता है और उसके अलावा हमने देखा था ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है. ये किस एस्पेक्ट पर बेस्ड था, किस एस्पेक्ट पर बेस्ड बताया था? पावर एंड अथॉरिटी. आज की वीडियो में हम देखेंगे कस्टोडियल मॉडल. ये क्या होता है? कस्टोडियल मॉडल बेसिकली किस पर बेस्ड करता है? मनी पर. मतलब लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि जहाँ पर जो एम्प्लॉयज से काम कराया जा रहा था, टास्क कंप्लीट करवाया जा रहा विद द हेल्प ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. अथॉरिटी और पावर का यूज़ करके काम को कंप्लीट कराया जा रहा है. वो उसको नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं. इन दिस वीडियो में हम देखेंगे कस्टडी मॉडल के अंदर क्या होता है, किस एस्पेक्ट पर वर्क करता है, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ये फैक्टर पर डिपेंड करता है मनी पर. मतलब मनी का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट करता है इस मॉडल के अंदर. जब इकोनॉमिक नीड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उनसे टास्क कंप्लीट कराया जाता है. मतलब टास्क को कंप्लीट कराने के बदले ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इकोनॉमिक नीड को कंप्लीट करती है. देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है कस्टोडियल मॉडल के अंदर. कस्टोडियल मॉडल के अंदर बेसिकली अगर हम देखें इन सिंपल लैंग्वेज, द कस्टोडियल मॉडल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर emphasize providing economic security and benefits to employees to foster loyalty and dependence on the organization. इसके अंदर क्या होता है कि जो कस्टोडियल मॉडल, जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टोडियल मॉडल को फॉलो कर रही है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइडिंग? इकोनॉमिक सिक्योरिटी. किसको? एम्प्लॉयज़ को. किसको प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयज़ को. एंड बेनिफिट्स. किस टाइप के बेनिफिट्स? मनी की टर्म में बेनिफिट्स. मनी की टर्म में बेनिफिट्स. बेनिफिट्स मनी टर्म, मनी की टर्म्स में बेनिफिट्स. वो आपकी पेंशन हो सकती है, बोनस हो सकता है, आपका कंपनसेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो बेनिफिट्स में काउंट किया जाएगा. किसको प्रोवाइड करती है? आपके एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है. इससे क्या होता है कि लॉयल्टी जनरेट होती है, लॉयल्टी क्रिएट होती है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बॉस पर डिपेंड ना करके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करते हैं. हाईली डिपेंडेंस किस पर रहती है? हाईली डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. अथॉरिटी के अंदर हमने क्या देखा था कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है बॉस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे. इसके अंदर ये था कि एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट कर रहा है, इकोनॉमिक जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, उनकी स्टेबिलिटी बना के रख रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं. इसके अलावा क्या था? इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ एम्प्लॉयज़ इकोनॉमिक नीड्स आर मेट दे विल बी more satisfied and productive.
ये एक आइडिया पर बेस्ड करता है। किस टाइप का आइडिया? एक आइडिया जहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन एक आइडिया प्लान करता है कि अगर वो इकोनॉमिक नीड को फुलफिल कर देगा, किसकी? एम्प्लॉयज़ की। अगर वो एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक नीड को फुलफिल कर देगा, उसकी इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट कर देगा, तो उससे ये होगा कि उसके रिजल्ट्स में सेटिस्फेक्शन आएगा और वो जो है अपने रिजल्ट्स अच्छे देगा, प्रोडक्टिव बनेगा। वो जो एम्प्लॉयज़ है प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आउटकम्स प्रोवाइड करेगा, किसे? ऑर्गेनाइजेशन को। किससे? जब एम्प्लॉय की जो इकोनॉमिक नीड्स हैं जब वो कंप्लीट होने लगेंगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्टिव रिजल्ट शो करने लगेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं उसको वो प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, जो कि कौन करा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मॉडल प्रायोरिटाइज क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज रिले ऑन मैनेजमेंट फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ये जो मॉडल है ये किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है? किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है? कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, जो प्रॉपर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर की एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट का, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं किस पर डिपेंड कर रहे हैं? मैनेजमेंट पर। रिले मतलब डिपेंडेंट होना। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? मैनेजमेंट पर। किसके लिए? गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए, मतलब वे के लिए। मतलब जो मैनेजमेंट है वो उन्हें लीड करे, लीड करने के लिए किस पर डिपेंड है? मैनेजमेंट पर। कौन? एम्प्लॉयज़। क्यों डिपेंड है? क्योंकि उन्हें वहाँ से एक सही गाइडेंस मिल रही है, एक सही लीड किया जा रहा है उनसे, जिससे कि वो टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकें। डायरेक्शन एक अच्छी मिल रही है, गाइडेंस अच्छी मिल रही है, उन्हें एग्जैक्टली पता है, रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं? कस्टोडाइल मॉडल के अंदर हैं। ये जो कस्टोडाइल मॉडल है मेनली किस चीज़ पर फोकस करता है? मेनली focus on इकोनॉमिक रिसोर्सेस। किस पर फोकस करता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस पर। क्योंकि इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट करता है एम्प्लॉय की, इसलिए इसका मेनली जो फोकस रहता है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर रहता है। इसके अलावा ये एक थ्योरी पर बेस्ड करता है। किस थ्योरी पर बेस्ड करता है? दैट इज थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी, जो कि किसने दी है? हर्जबर्ग ने। हर्जबर्ग की थ्योरी है जिसके अंदर सिक्योरिटी थ्योरी आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होके टास्क को टाइम से कंप्लीट कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे कस्टोडाइल मॉडल के अंदर। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कस्टोडाइल मॉडल क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर बेस्ड रहता है, किस थ्योरी पर बेस्ड रहता है, मेनली फोकस किस चीज़ पर रहता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। देखते हैं अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो फर्स्ट क्या रहेगा? फोकस। इसका फोकस किस चीज़ पर रहता है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, पेंशन एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसका फोकस रहता है कि ये अपने कस्टमर्स को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जिससे कि कस्टमर स्टेबिलिटी बनाकर रखे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? लाइक आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गया, आपके पेंशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो किस एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन फोकस ये होता है कि वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो फोकस किस चीज़ पर रहता है? सिक्योरिटी और बेनिफिट्स प्रोवाइड करें किसको? एम्प्लॉयज़ को। जैसे जॉब सिक्योरिटी हो गया, आपका पेंशन हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया। ये किसको प्रोवाइड किए जाते हैं? टू एम्प्लॉयज़। किसको प्रोवाइड किए जाते हैं?
एम्प्लॉयज़ को। इसके अलावा क्या हो सकता है नेक्स्ट, गोल। गोल इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कैसे, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड डिपेंडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बाय सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयज इकोनॉमिक नीड। इसका मेन गोल होता है कस्टोडाइल मॉडल का कि ये जो है लॉयल्टी को क्रिएट करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ एम्प्लॉयज़ को लॉयल्टी रहे और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करें। कब करेंगे, जब एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक नीड फुलफिल होगी। तो इसका मेन गोल ये होता है कि वो इकोनॉमिक नीड को, एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पर लॉयल्टी रहे और डिपेंडेंसी रहे, किसकी, एम्प्लॉयज़ की। ये जो लॉयल्टी और डिपेंडेंसी है ये किसकी रहेगी, एम्प्लॉयज़ की। किसकी रहेगी, एम्प्लॉयज़ की। कब रहेगी, जब उनकी इकोनॉमिक नीड फुलफिल हो जाएगी, जब उनकी इकोनॉमिक नीड क्या हो जाएगी, फुलफिल, सेटिस्फाई हो जाएंगे जब वो अपने इकोनॉमिक नीड से, कि हाँ हमारी इकोनॉमिक नीड कंप्लीट हो गई है, अब हम अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हो सकता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैसे, द मॉडल अज्यूम दैट मीटिंग इकोनॉमिक नीड्स विल लीड टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होता है कि कस्टोडाइल मॉडल ये अज्यूम करके चलता है कि अगर हम एम्प्लॉय की इकोनॉमिक नीड्स को मीट कर देते हैं, मतलब एम्प्लॉय की इकोनॉमिक नीड को कंप्लीट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसका इंक्रीमेंट आता है। जॉब सेटिस्फेक्शन में इंक्रीमेंट क्यों आएगा, जब उनकी इकोनॉमिक नीड कंप्लीट हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो अपने आप को सिक्योर्ड और सेफ फील करेंगे और उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो ज़्यादा लॉन्गर हो जाएगी। इसके अलावा लॉयल्टी क्रिएट होगी, उनको एक ट्रस्ट, जो ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होगा, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्हें ट्रस्ट हो जाएगा कि हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए हमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम इजीली, हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस इजीली, एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस एज एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनेजर्स। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर इस लीडरशिप के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। किसे किसे प्रोवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, और गाइडेंस, एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, जो कि एम्प्लॉयज़ को फॉलो करनी पड़ती है, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो मैनेजमेंट से उसे मिलते हैं। एक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है जहाँ पर मैनेजमेंट जो है, ओवरऑल मैनेजमेंट जो है, एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, सपोर्ट करता है, उनकी सिक्योरिटी नीड, उनकी जो भी इकोनॉमिक नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। उसके बदले में बस उसे ये है कि उसका जो परफॉर्मेंस है, उसके जो टास्क हैं वो कम्प्लीटली टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहें। इसके अलावा लिमिटेशन, while employees may feel content with their jobs, they may not be strongly motivated to go above and beyond their task. अगर किसी एम्प्लॉय को ये लग रहा है, लिमिटेशन क्या हो सकती है, अगर किसी एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि वो अपने जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है और वो अपने जॉब को लेकर एकदम जॉब से ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, ज़्यादा जुड़ गया है, उसके लिए मतलब फील करता है कि हाँ जो जॉब है वो बहुत अच्छी है उसके लिए, तो वो जॉब के लिए स्ट्रांगली फील कर सकता है, लेकिन उस जॉब से, उस रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी से ना ही वो ऊपर जा सकता है, ना ही वो नीचे जा सकता है। मतलब उसके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। अगर उसे जॉब के लिए अच्छा लग रहा है, वो जो काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो जो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो सारी उसे समझ में आ रही हैं, उसके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। मोटिवेट होने के बाद भी वो उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि सारे एक्शन कौन लेता है, ओनली मैनेजमेंट, ओनली मैनेजमेंट। ये अपने मोटिवेट होने के बावजूद भी ना ही तो जॉब अपने टास्क से अबव जा सकता है, ना ही बियॉन्ड जा सकता है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स,
क्या क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? द कस्टोडाइल मॉडल इज ऑफन contrasted with other model which emphasize different aspect of employee मोटिवेशन एंड लीडरशिप। क्योंकि जो कस्टोडाइल मॉडल है वो अदर मॉडल से भी कनेक्ट रहता है, जैसे आपका ऑटोक्रेटिक हो गया, आपका सपोर्टिव हो गया, कॉलेजियल हो गया, सिस्टम मॉडल हो गया, इन सारे मॉडल से कनेक्टेड रहता है, जिसकी हेल्प से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी किया जा सकता है, लीड भी किया जा सकता है, उनके टास्क को भी कंप्लीट करवाया जा सकता है बाकी सारे मॉडल्स की हेल्प से। ये उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देखी कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैसे वो यूज़ करे जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अब हम देखते हैं क्या प्रोवाइड करता है, मतलब किस तरीके का फीचर रहता है उसका। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल जॉब सिक्योरिटी एंड several benefits including pension, health insurance and other financial incentives। ऑर्गेनाइजेशन जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल। सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग? जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। इसके अलावा और सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका आ गया पेंशन, आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, आ गया और अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आ गए। इनको भी इंक्लूड करके ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। कौन? कस्टोडियल मॉडल, जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जा रहा है तो उसके अंदर इकोनॉमिक नीड को देखते हुए, मनी को यूज़ करते हुए एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रोवाइड किया जा सकता है। आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आ सकता है? पेंशन आ सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ सकता है और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आ सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ रिसीव रेगुलर बोनसेस, रेजेस एंड अदर मॉनेटरी रिवॉर्ड्स टू एंश्योर देयर फाइनेंशियल वेलबींग। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अलावा और क्या प्रोवाइड कर सकती है, और क्या दे सकती है? एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पर बोनस देती है, बोनस दे सकती है, और उसको फंड्स देती है टाइम टू टाइम, जब उसे ज़रूरत लगती है तभी। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे सकती है, जैसे बोनस ही हो गया आपका, या पेंशन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हो गया। या फेस्टिवल्स पर मॉनेटरी टर्म में किसी फॉर्म में उसको हेल्प कर सकती है, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अच्छी तरीके से चला सके। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख सके। उसके बाद में द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग अ सेफ एंड प्रिडिक्टेबल वर्क प्लेस वेयर एम्प्लॉयज़ फील सिक्योर इन देयर जॉब। मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन का, इस मॉडल का ये मोटिव होता है कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने आप को सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, उन्हें लगे कि वो जहाँ पर वर्क करते हैं वो जगह एकदम सेफ और सिक्योर है और एकदम सही है हमारे काम करने के लिए। तो इस तरीके का वर्क प्लेस क्रिएट करना, क्रिएट अ वर्क प्लेस जो कि सेफ हो और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ सिक्योर फील करें अपनी जॉब करते टाइम। ठीक है। इसके अलावा बाय मीटिंग एम्प्लॉयज इकोनॉमिक नीड द ऑर्गेनाइजेशनल फॉस्टर्स लॉयल्टी एंड रिड्यूस टर्नओवर। जब एम्प्लॉयज़ की इकोनॉमिक नीड फुलफिल होने लगती है, मतलब उसकी फाइनेंशियल नीड, इकोनॉमिक नीड, ये टाइम टू टाइम कंप्लीट होंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करेगी? लॉयल्टी क्रिएट करेगी। किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लॉयल्टी, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टे करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है? सिक्योरिटी मिल रही है, उन्हें एक इकोनॉमिक नीड फुलफिल हो रही है, तो वो चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहे वहाँ पर, जिससे कि आगे भी उनकी इकोनॉमिक नीड्स कंप्लीट हो सकें और वो फाइनेंशियली वेलबिंग रहें। और इससे क्या होता है कि इसके इसके रिटर्न में उन्हें क्या करना पड़ता है? परफॉर्मेंस कंप्लीट करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, टास्क जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, जो वर्क मिला होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और रहती है कि ये जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं,
ये जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हैं, सिक्योरिटी हो गया आपका, पेंशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गया, ये कौन डिसाइड करता है? ऑर्गेनाइजेशन। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड ओनली ऑर्गेनाइजेशन। किसके हाथ में होता है? कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में से कोई डिसाइड करेगा कि किस एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करना है। लाइक एम्प्लॉय 1 को सिक्योरिटी देनी है, एम्प्लॉय 2 को पेंशन देनी है, एम्प्लॉय 3 को हेल्थ इंश्योरेंस देना है, एम्प्लॉय 4 को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने हैं, मॉनेटरी बोनस देना है, किसी को क्या देना, ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इसलिए ये जो मॉडल होता है, यहाँ पर मैच्योर्ड एम्प्लॉयज़ नहीं रुकते हैं। मैच्योर्ड एम्प्लॉयज़ कौन एम्प्लॉयज़ होते हैं? मैच्योर्ड एम्प्लॉयज़ मतलब वो एम्प्लॉयज़ जो थोड़े मैच्योर्ड होते हैं और उन्हें लगता है कि जो भी उन्हें मिल रही है, जो भी सिक्योरिटी उन्हें मिल रही है, वो उन्हें उनके अकॉर्डिंग मिले, जो वो चाहते हैं, जो उनकी नीड्स है। लाइक उनको नीड्स है कि उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, लेकिन कंपनी उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। या फिर किसी एम्प्लॉय को नीड है कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए और जॉब ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके का एम्प्लॉय चाहेगा कि उन्हें जो भी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो उन्हें उसके अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मिलती है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मिलती है, तो वो जो मैच्योर्ड एम्प्लॉय होता है, वो मोस्टली इस केस में वहाँ इससे नहीं करता है। तो ये केस होता है, डिफरेंट केस है, सारे ऐसे नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो मैच्योर्ड नहीं होते हैं, लेकिन बस मैच्योर्ड एम्प्लॉयज़ उनको बोल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन एम्प्लॉयज़ को अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी चाहिए होती है। जैसे किसी एम्प्लॉय को चाहिए फाइनेंशियल इंसेंटिव की सिक्योरिटी, किसी एम्प्लॉय को चाहिए जॉब सिक्योरिटी, किसी थर्ड एम्प्लॉय को चाहिए पेंशन, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्हें नहीं मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग दे रही है। उसको लगता है उस एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देनी है, तो वो उसको जॉब सिक्योरिटी देगी रादर देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैच्योर्ड एम्प्लॉयज़ क्यों स्टे नहीं करते हैं या फिर उनको क्या प्रॉब्लम आती है इस केस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब कस्टोडाइल मॉडल के अंदर क्या क्या एडवांटेज रह सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, ये देखते हैं। एडवांटेज, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम उनकी इकोनॉमिक नीड कंप्लीट हो रही है, इसलिए उनको सेटिस्फेक्शन इंक्रीज रहता है। कैसे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज रहता है? कि उनका जो है इकोनॉमिक नीड को कंप्लीट किया जा रहा है, इकोनॉमिक नीड्स जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए जो उनका सेटिस्फेक्शन है वो क्या करता है? बूस्ट करता है, इंक्रीज रहता है। इसके अलावा इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि उन्हें एट द एंड उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। क्या प्रोवाइड हो रही है? उन्हें सिक्योरिटी। इसके अलावा लॉयल्टी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। ईजी टू मैनेज करना ईजी होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, ईजिली मैनेज कर सकते हो। कौन एम्प्लॉय क्या वर्क करेगा, ईजिली मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा रिड्यूस टर्नओवर, जहाँ पर स्टे करते हैं जो एम्प्लॉयज़ स्टे लॉन्गर टाइम, जहाँ पर बार बार एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं जाता, तो उस केस में जो टर्नओवर है वो रिड्यूस रहता है, मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या रहेंगे इसके? रिड्यूस मोटिवेशन रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मोटिवेशन इस केस में इंक्रीज होगा, जब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी तो मोटिवेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रिड्यूस कब हो जाएगा? जब उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और कब हो जाएगा? जब उनको उनके अकॉर्डिंग नीड्स को कंप्लीट नहीं किया जाएगा, नॉट कंप्लीट नीड्स अकॉर्डिंग टू देम। जब उनके अकॉर्डिंग नीड्स को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनका रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा टीम वर्क में कमी आती है, क्योंकि हर पर्सन अपना अपना गोल जो है टास्क दे दिया जाता है,
और काम कराया जाता है, तो जो टीम्स और ग्रुप्स हैं वो कम बनते हैं, तो उसमें उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन पर ज़्यादा हाईली डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो भी प्रोवाइड कर देगी उस नीड को फुलफिल करके वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो टास्क हैं उन्हें कंप्लीट कर देंगे। एंड लास्ट रहेगा आपका लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्यों? क्योंकि नो इन्वॉल्वमेंट इन एनी मीटिंग, किसी भी टाइप की मीटिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, या एक्टिविटीज़ या डिसीजन मेकिंग पावर या आइडियाज़ या प्लान्स या कोई आपका हो गए ऑपरेशंस, इनमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से आइडिया, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की कमी हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने देखे, जिसके अंदर हमने कवर किया कि मॉडल्स हमारे कौन कौन से रहते हैं। लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा था? आज हमने कस्टोडाइल मॉडल को लिया है, जिसका मेन फैक्टर रहता है आपका मनी। उसके अलावा उसके बाद हमने देखा कस्टोडाइल मॉडल क्या होता है, किसके लिए वर्क करता है, किस पर डिपेंड करता है, मनी टर्म में वर्क रहता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा फोकस किस पर रहता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर। किसकी थ्योरी पर बेस्ड करता है? थ्योरी सिक्योरिटी की थ्योरी पर बेस्ड करता है, जो किसने दी थी? हर्ट्जबर्ग ने। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स के, जिसके अंदर देखा फोकस किस चीज़ पर रहता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पर। गोल क्या रहता है? लॉयल्टी जनरेट करने पर, डिपेंडेंस हो सके ताकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसके अलावा एम्प्लॉय मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कैसे? जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करके, उनकी इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट करके। इसके अलावा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। लिमिटेशन क्या रहती है इसकी? कि अगर एम्प्लॉय अपने जॉब से ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं तो भी वो एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने जॉब से ऊपर या नीचे नहीं जा सकते हैं। जो रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिली हैं वही उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऑल्टरनेटिव, अगर कस्टोडाइल मॉडल के ऑल्टरनेटिव देखे जाए तो ऑटोक्रेटिक हो गया, सपोर्टिव हो गया, कॉलेजियल हो गया, सिस्टम मॉडल हो गया, जिनका यूज़ करके एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है और उन्हें लीड भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अदर बेनिफिट्स जैसे पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, बोनसेस, रेसेस, मॉनेटरी टर्म में रिवॉर्ड्स दे सकता है, फाइनेंशियल वेलबिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या क्या? इकोनॉमिक नीड्स को कंप्लीट करता है। ओनली ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकता है कि किस एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करना है। एम्प्लॉय डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे जो चीज़ चाहिए वही मुझे मिलेगी या नहीं। ये सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर हमने देखा एडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज क्या थे। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, मोरल इंक्रीज होता है, लॉयल्टी इंक्रीज होती है, मैनेज करना ईजी होता है, इसको ईजी मैनेज करना ईजी होता है। इसके अलावा टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है, मोटिवेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से? जब जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होती। किसके अकॉर्डिंग? एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है एक्टिविटीज़, आइडियाज़ वगैरह इन सब में। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सपोर्टिव मॉडल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।